आपके दिन है, हमारे भी दिन है, सबके दिन होते हैं दिन, है ना। चलिए खैर, क्लास में आपको बताया था सेल डिवीजन और सेल साइकिल, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचके बायोलॉजी गुरु। आप सभी लोग का स्वागत है और मेरा नया टॉपिक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। देखो, सेल डिवीजन और सेल साइकिल की अगर हम बात करें बेटा, तो सेल डिवीजन बेसिकली दो तरीके से हमने बताया था, एक था माइटोसिस और दूसरा था मियोसिस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और सेल डिवीजन देखे गए हैं, जैसे ए माइटोसिस, उसकी अभी बात नहीं करेंगे, जो नीट में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ए माइटोसिस, ठीक है, ए माइटोसिस, इसकी अभी बात हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो बेटा सेल डिवीजन है, दो तरीके से देखा गया है, एक माइटोसिस और एक बेटा मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस में कोई भी एक सेल अपने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था, इसमें जितना भी टोटल मटेरियल होगा वो बस क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा उसको अभी हम सीखेंगे सेल साइकिल में, ठीक है ना। मियोसिस में क्या होगा, जो एक सेल है, राइट, वो भी दो में डिवाइड होती है, बट यहां पर प्रोसेस बेटा दो बार होता है, इसलिए इसका फाइनली जो रिजल्ट होता है वो 4 सेल का होता है। बात समझ में आ गई, इसका जो रिजल्ट होता है फाइनली वो 4 सेल का होता है। और जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, ये हमारी सोमैटिक सेल में पाया जाता है, और मियोसिस जो सेल है हमारी जेनेरिक सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, जेनेरिक सेल में पाया जाता है। अब देखो यहाँ खास बात क्या है बेटा, जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, ये एक सेल से दो में डिवाइड तो हुआ, लेकिन ये दोनों सेल डिवीजन एक लंबे प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, एक चक्र से होकर के गुजरते हैं, हम ऐसे कहने एक पीरियड से होकर के गुजरते हैं, और उसी पीरियड को बेटा सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां से जो क्वेश्चन आएगा मैं अभी बता दूंगा, बट ध्यान रखना है, जो सेल साइकिल है, ठीक है ना, ये सेल डिवीजन को एक्सप्रेस करता है। सेल डिवीजन का मतलब टोटल आप ये समझ लीजिए, जो एक सेल है वो किसी दो टुकड़ों में टूट रही है, ठीक है। टूटेगी कैसे, वो प्रोसेस एक सेल साइकिल कहलाता है। जैसे मान लीजिए बेटा, सेल साइकिल को कैरी करना है, सेल साइकिल को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेगी, हमने आपको बताया था, इनिशियल पॉइंट में जब किसी भी सेल को सेल साइकिल में इंटर कराया जाएगा तो वहां पर एक चेक पॉइंट होता है, और ये पूरी जो सेल साइकिल है ये डिवाइड, ठीक है ना, जो कि अगर हम इसको टोटलिटी के आधार पर देखें तो सेल साइकिल में एक फेज होता है बेटा इंटरफेज। क्या होता है, इंटरफेज, इसको विश्रामावस्था कहते हैं। विश्रामावस्था इंटरफेज इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल डिवीजन का ये मैक्सिमम फेज कंसीडर करता है, अबाउट 90 प्लस, ठीक है ना, लगभग 95% टाइम ये सेल का अकेले गेन करती है। कौन, इंटरफेस। 90 से 95% टोटल इंटर गेन करती है, और इस इंटरफेस को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। तो एक बार फिर से, जो सेल साइकिल है इसको पूरी तरीके से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बेटा, इंटरफेस और एक दूसरा एम फेज। यही पूछा जाएगा, डायग्राम बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है ना। जैसे आपसे इस तरीके से एक बार लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, डायग्राम बना दिया गया, ठीक है ना, डायग्राम बना दिया गया, और यहां से आपका क्या होगा बेटा, इनको डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां दे देगा A, यहां दे देगा B, यहां दे देगा C, बताइए ये क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा। एक हो गया बेटा इंटरफेस और दूसरा हो गया बेटा एम फेज। एम का मतलब है माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। अब देखो यहां पर जो इंटरफेस है इसको G1, S और G2 में डिवाइड किया गया। माइटोसिस को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक बेटा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और यहां पर बेटा एक छोटा सा पार्ट होता है G0 फेज, ठीक है। अब आप देखेंगे
जब कोई सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, तो यहां से इनिशिएट होगी और जीवन फेज में जब आएगी, जीवन का मतलब हमने आपको बताया था फर्स्ट गैप फेज या डिवीजन फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट गैप फेज में क्या होगा, इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव किया जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। मेटाबॉलिकली कहां एक्टिव किया जाएगा, जीवन फेज में मेटाबॉलिकली सेल को एक्टिव किया जाएगा और जब ये सेल एस फेज में आएगी, ठीक है ना, तब क्या होगा, एस का मतलब सिंथेसिस फेज, यहां पर इसके सारे के सारे सेल ऑर्गेनाइज कंप्लीटली बना दिए जाएंगे, यही तो बताया था हमने लास्ट में। और उसके बाद जब G2 में बेटा इंटर करेगी तो जो भी चीजें रह गई हैं उनका रीअपियरेशन होगा, दोबारा से उनका निर्माण होगा और एंड ऑफ द G2 फेज यहां पर सेल जब पहुंचेगी तो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई होगी, प्रिपेयर रेडी हो गई फॉर डिवीजन एंड एंट्री ऑफ कैरियोकाइनेसिस। वैसे कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो जब कैरियोकाइनेसिस में बेटा इंटर करेगी तो इस कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रोसेस से सेल को निकलना होगा, ठीक है। नंबर 1 प्रोफेज, किसमें निकलेगी बेटा, प्रोफेज। दूसरा पॉइंट मेटाफेज, तीसरा बेटा एनाफेज और चौथा टीलोफेज, ठीक है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब जब ये सेल प्रोफेज में इंटर करेगी तो ध्यान रखना, हमने आपको बताया था इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरी तरीके से डिसअपियर होने लगेगा। क्या डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कहां होना शुरू होगा, प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज में इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगेगा और डिसअपियर होने के बाद ये जब एंड ऑफ प्रोफेज में इंटर करेगा, मतलब मेटाफेज की तरफ जब पहुंचेगा बेटा, तो मेटाफेज कंडीशन में सारे के सारे क्रोमैटिन नेटवर्क सेंटर में आ चुके होंगे। क्यों, क्योंकि इनको यहां पर क्रोमोसोम्स को यहां पर सेपरेट करना है, अलग करना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे बढ़िया क्रोमोसोम को कहां पर देखा जा सकता है, मेटाफेज अवस्था में। और अगर आपसे कहा जाए सबसे अच्छे क्रोमोसोम काउंट कहां किए जा सकते हैं, एनाफेज अवस्था में, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेटाफेज अवस्था में सारे के सारे क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया और देन इसका जो बेटा काइनेटोकोर होता है, हमने आपको बताया था जो सेंट्रियोल्स होता है वहां से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और स्पिंडल फाइबर से क्या होगा, यहां जो है काइनेटोकोर को बेटा अटैच करके अपोजिट एंड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे और ये प्रोसेस होगा एंड ऑफ द मेटाफेज। एनाफेज तक पहुंचते पहुंचते बेटा होगा क्या, इसके जो क्रोमैटिन नेटवर्क थे वो दोनों एंड पर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। और जब ये टीलोफेज में इंटर करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से फिर से रीअपियर होगी, ध्यान रखना, अपीयर नहीं, यहां टर्म क्या यूज करेंगे, रीअपियर, क्योंकि दोबारा बन रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब कोई भी सेल ऑर्गेनेल या कोई भी सेल कंपोनेंट दोबारा बनता है तो उसके लिए रीअपियर का टर्म यूज किया जाता है। तो यहां टीलोफेज कंडीशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, दोबारा बनेंगे, कितनी बनेगी, 2 बनेंगी, ठीक है ना, 2 बनेंगे बेटा और दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और अब ये रेडी हो जाएंगे साइटोकाइनेसिस के लिए। किसके लिए, साइटोकाइनेसिस के लिए। साइटोकाइनेसिस का मतलब है बेटा कि सेल का डिवाइड होना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने बताया था अगर प्लांट सेल होगा तो ये प्रोसेस सेल प्लेट के द्वारा होगा और अगर एनिमल सेल में होगा बेटा तो सेल प्लेट यहां पर नहीं बनेगी, दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगी, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। जब साइटोकाइनेसिस में बेटा पहुंचेंगे तो दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे और एंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस, एंड ऑफ द साइटोकाइनेसिस में ये पूरी तरीके से 2 सेल बन चुकी होंगी बेटा, अलग अलग पूरी सेल बन चुकी होंगी और ये सेल अब इस समय यहां पर होंगी। अब यहां सोचने वाली बात ये है बेटा, यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के बेटा मतलब जीवन के इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल ऑफ साइटोकाइनेसिस तक टोटल 24 घंटे का समय लगता है। कितना, हमने 2 पॉइंट लिखवाया था कल, 24 घंटे ह्यूमन में
और ईस्ट में तो 90 मिनट बेटा ईस्ट में पाया जाता है, मींस 1.5 घंटा 1.5 आवर, ठीक है। 90 मिनट ईस्ट में पाया जाता है और 24 घंटे ह्यूमन में पाया जाता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यही सेल जो है बेटा अगर सेल डिवाइड करेगी तो आगे देन फॉरवर्ड करेगी, आगे फिर से यही प्रोसेस रिसाइकल करेगा। लेकिन अगर इस सेल को डिवाइड नहीं करना होगा तो जी नॉट फेज में इंटर कर जाएगी, रेस्टिंग स्टेज कर सकते हैं। यहां पर जो सेल जाएगी उसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा और ऐसा देखा गया है हमारी बॉडी की नर्व सेल और कार्डियक मसल सेल में, मींस कार्डियक सेल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ये आपका कंप्लीट हमने सेल साइकिल बताया है और इसके एंड में देखो 2 सेल डिवीजन हो गए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। जो है डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।